नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आरकेबी। और यहाँ पर मैं हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ के मुख्य संपादक जी सैयद सलमान जी ने कहा कि आपको ये शो करना है, और इस शो का नाम है इनसाइट विद आरकेबी। आरकेबी शो हम लोग बाद में शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल इनसाइट विद आरकेबी यानी आरकेबी का ज्ञान। मेरा मत ये था कि इस शो का नाम आरकेबी का ज्ञान रखा जाए, लेकिन मुख्य संपादक जी सैयद सलमान जी ने कहा कि इसको हम इनसाइट विद आरकेबी कहेंगे, आरकेबी का ज्ञान नहीं कहेंगे। अब क्या करें, मुख्य संपादक वो हैं, एडिटर इन चीफ वो हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। फिलहाल ये तो रही बात जहाँ तक कि इस शो का सवाल है उसकी। असली चीज़ जो इस वक्त सामने है वो ये है कि वास्तविकता में शरद पवार जी की तबीयत कैसी है। एनसीपी के प्रेसिडेंट, वो शख्स जो असल में पावर बिहाइंड द थ्रोन है, इनफैक्ट ही इज द पावर इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑल्सो एज फार एज द महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गवर्नमेंट इज कंसर्न। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की रीढ़ की हड्डी, वो शक्ति जिसकी वजह से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार चल रही है, शरद पवार जी की वास्तविकता में तबीयत कैसी है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, उनकी तबीयत पूरी तरह तो ठीक नहीं है, हर एक कोई जानता है। कैंसर उनको है, इट इज इन रिमिशन, प्लीज रिमेंबर दैट, इट इज इन रिमिशन, इट इज अंडर कंट्रोल। लेकिन गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ऑपरेशन उनका करना पड़ेगा। बुधवार को उनका ऑपरेशन है, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि 100% 100% द ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, स्पेशली नॉर्थ के एस्ट्रोलॉजर, मुंबई के नहीं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो मुंबई के ज्योतिषी हैं, मुंबई के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर से, बहुत सोच समझ के इस चीज का विश्लेषण किया है। लेकिन जो नॉर्थ के एस्ट्रोलॉजर हैं, नाम नहीं लूंगा, शायद कल नाम भी ले लूं, वो तो ऐसे उछल उछल के इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि अब तो उद्धव ठाकरे की सरकार गई। क्यों? क्योंकि शरद पवार जी बीमार हो गए। पहली बार मैंने ऐसी गिद्ध, कौवे, गीदड़ों की जमात देखी है। किसी की बीमारी पे आप खुश हो रहे हैं? शरद पवार जी की तबीयत ठीक नहीं है और आप उस पर खुश हो रहे हैं कि आपने जो प्रेडिक्शन दी थी 27 नवंबर 2019 को, और यह कहा था कि 27 मार्च 2020 के पहले पहले सरकार गिर जाएगी। फिर उसके बाद कहा 15 मई 2020 के पहले पहले सरकार गिर जाएगी। फिर कहा 27 जून 2020 के पहले पहले सरकार गिर जाएगी। फिर कहा दिवाली और दशहरा सरकार नहीं देखेगी। वही प्रेडिक्शन आप बार बार कर रहे हैं, यूट्यूब पे लगा रहे हैं, और वही लोग शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है, वो लोग महाराष्ट्र के नहीं हैं। महाराष्ट्र का, भले वो भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक क्यों ना हो, वो इस किस्म की प्रेडिक्शन का कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा। ये लोग कहां के हैं आप सब लोग जानते हैं। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि बस सरकार गई के गई। एक बार फिर मैं आपके सामने ये बात रख दूं, और ये बात अपने राजनीतिक विश्लेषण से तो मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन मुझे जो खुद को जानकारी है एस्ट्रोलॉजी की, उससे भी बोल रहा हूं। शरद पवार जी को कुछ नहीं होगा। शरद पवार जी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अस्पताल से बाहर आएंगे। बिल्कुल उनकी सेहत वैसे की वैसी ही रहेगी जैसे कि अभी तक चल रही है, और उद्धव ठाकरे जी की सरकार की सेहत भी वैसी की वैसी ही रहेगी। इस वक्त एमवीए गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखें, 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी गुजरात में, तब भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। नरेंद्र मोदी आज गए, नरेंद्र मोदी कल गए, आज सरकार बाहर, परसों सरकार बाहर। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को खारिज किया जाए, बाहर किया जाए। उस वक्त भी हमने यही कहा था,
नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं होगा और हो सकता है कि आगे चल करके नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूं। उस वक्त आरकेबी शो में हम लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आप लोगों ने समर्थन भेजा था। हमारे जितने दर्शक हैं, मुझे अभी तक याद है जब हम लोगों ने एसएमएस मंगाए थे तो सबसे पहली बार 10 के 12,000 12,000 एसएमएस had come supporting Mr. नरेंद्र मोदी as the Prime Minister। यही हाल शरद पवार जी का है, याद रख लीजिए। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है कि शरद पवार जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी और एनसीपी का कोई समझौता होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। दोनों की एक दूसरे के प्रति बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत आदर है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। शरद पवार जी की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के जिन्होंने जो मेन चीजें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो सबसे अहम चीजें अपने मैनिफेस्टो में कही थी भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आर्टिकल 370 कश्मीर से विड्रॉ हुआ, श्री राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, बना, और अब बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो भी अब होगा। उसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, शरद पवार जी का प्रश्न है, एक बार फिर मैं आपसे बता दूं, मेडिकल जानकारी आपको दे दूं, अंदर की बात आपको बता दूं, इनसाइट, आई एम प्रोवाइडिंग यू एन इनसाइट ओवर हियर, अ मेडिकल इनसाइट इनटू मिस्टर शरद पवार्स कंडीशन। He is going to be absolutely fine. In just another couple of days, you will hear that Mr. Pawar has been discharged from the Breach Candy Hospital and he is absolutely fine. इस बार जो हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हैं वो क्या कहेंगे इस बार? चलिए, इस बार डेट 27 अप्रैल हो गई। जब 27 अप्रैल भी सरकार क्रॉस कर जाएगी तब फिर 27 जून आ जाएगी, फिर 27 दिसंबर आ जाएगा, फिर 27 अप्रैल 2022 आ जाएगी। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। मेरा सिर्फ एक सजेशन है, दो हैं एक्चुअली, दो सलाह है। एक तो दर्शकों के लिए ऐसे लोगों की बात सुनिए और हंस दीजिए, और ऐसे लोगों को मेरी एक विनती है, एस्ट्रोलॉजी का नाम, ज्योतिष विद्या का नाम खराब ना करें। That's it. That's all that we have in Insight with RKB today. I'll see you again tomorrow with, as I said, Mr. Modi. And what will Mr. Modi do now? नरेंद्र मोदी जी अब और क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल। तब तक के लिए नमस्कार।